देखिए, जयपुर के अंदर धरना प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर में आज फिर थर्ड ग्रेड टीचर जो है वो संघर्ष समिति के साथ में यहाँ मौजूद है। संख्या आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको शिक्षक ही शिक्षक नजर आएंगे और एक ही मांग है कि वरिष्ठता नहीं, हमें स्थानांतरण चाहिए। यहाँ पे इनके लीडर मौजूद है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, क्या मांगे हैं जिसको लेकर आज ये थर्ड ग्रेड टीचर जो है वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं? देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पिछले 8 साल से तबादले नहीं हुए, अन्य सभी संवर्गों के स्थानांतरण कर दिए गए। तो इस मांग को लेकर ये धरना कल से जारी है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों का कल से ये हजारों की संख्या में शिक्षक जमे हुए हैं और अगर शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, ये संवेदनशील सरकार, इन शिक्षकों की बात आज 1 बजे तक नहीं सुनती है तो अभी तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति की बैठक होगी, उसमें निर्णय किया जाएगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। नहीं, कल शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, क्या बातचीत रही? शिक्षा मंत्री जी से कल शाम को मुलाकात हुई तो शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक स्थानांतरण को लेकर कोई भी पॉजिटिव बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण होते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठता चली जाएगी, तो हमने वरिष्ठता विलोपन के प्रपत्र सौंपे कि ये लो, वरिष्ठता हमें नहीं चाहिए, ट्रांसफर चाहिए हमें। तो इसके बाद में वो निरुत्तर हो गए। हमने ये भी कहा कि आप चोरी छुपे। फर्क क्या है वरिष्ठता और वरिष्ठता क्या चीज है? वरिष्ठता एक जिले में जब शिक्षक होता है तो उसकी सीनियरिटी बनती है प्रमोशन के लिए। तो ये शिक्षक कह रहे हैं कि हमें प्रमोशन चाहिए नहीं, हमें स्थानांतरण चाहिए। और जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो अपने चहेते शिक्षकों के चोरी छुपे बैकडोर से प्रतिनियुक्तियां कर रहे हैं। तो वो प्रतिनियुक्ति क्या होती है, स्थानांतरण क्या होता है, फर्क क्या है? प्रतिनियुक्ति अस्थायी होती है, 1 साल के 2 साल के लिए कार्य व्यवस्था लगाते हैं और ट्रांसफर में स्थायी रूप से उसको वहां लगाया जाता है। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर राजस्थान में पूरी तरीके से बैन है, तो क्या कुछ ऐसे थर्ड ग्रेड टीचर हैं जिनको प्रतिनियुक्ति पे लगाया गया है? कुछ नंबर है आपके पास या सिर्फ आरोप लगा रहे हो? 200 से 250 प्रतिनियुक्तियों पर टीचर्स के हमारे पास में उनके जो आदेश हुए हैं वो आदेश की कॉपी है, वो हमने शिक्षा मंत्री जी को भी उपलब्ध। ये हो कैसे हो गए जब बैन लगा हुआ है? यही तो बात है कि शिक्षा मंत्री जी चोरी छुपे बैकडोर से अपने लोगों को फायदा उठा रहे हैं और फायदा दिला रहे हैं। और जो आम शिक्षक है वो तृतीय श्रेणी शिक्षक मारा फिर रहा है, उसकी कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है। अब क्या कह रहे हैं, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? सेशन तो चालू हो गया है। जब तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग नहीं मानी जाएगी, प्रत्येक तृतीय श्रेणी शिक्षक ये हाथ डटा हुआ है और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और ये आंदोलन और तीव्र होता जाएगा। राजस्थान में कितना नंबर है आपका? राजस्थान में लगभग क्या बल क्या है? राजस्थान के अंदर 1.5 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक है जिनका सबका समर्थन इस तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति को है और ये संख्या बल बढ़ता ही जाएगा। यहाँ इस शहीद स्मारक पर अगर उन्होंने स्थानांतरण नहीं खोले तो भाई, स्थानांतरण क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? स्थानांतरण जरूरी है कि एक आदमी, जैसे कहते हैं कि जो नौकरी होती है जवानी को खा जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये लोग 10 साल पहले 15 साल पहले नौकरी पे गए थे एक यंगिस्तान की तरह, आज वो बूढ़े होने की कगार पे है। तो ये स्थानांतरण इसलिए चाहिए होता है कि उन्हें परिवार में समय देना होता है, सामाजिक जीवन में उनका होता है, उस जीवन से वो दूर है और उनको ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे हम अलग अलग दुनिया में पड़े हुए हैं। तो इसलिए स्थानांतरण बहुत आवश्यक है। साथ ही अगर स्थानांतरण होगा तो ये जो टीचर्स अपने आसपास नौकरी करेंगे तो उससे शिक्षा में गुणवत्ता आएगी, उनका मानसिक संतुलन सही रहेगा और जैसे शिक्षा में गुणवत्ता आएगी तो वो शिक्षा विभाग ही नहीं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। क्या कहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री से आपके चैनल के माध्यम से कि जो थर्ड ग्रेड का जो जनसैलाब है, अगर आपने स्थानांतरण नहीं खोले तो लगातार बढ़ता जाएगा और इसका खामियाजा आपको आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। मैं बहुत पीड़ित हूँ, मेरे पिताजी लगातार गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, मैं उनके इकलौती संतान हूँ, इस वजह से उस पीड़ा को मैं जानता हूँ। शिक्षा मंत्री जी ऐसे में बैठकर आदेश निकालते हैं, अपने चहेते लोगों को डेपुटेशन के माध्यम से ले जाते हैं। सरकार तो ये कहती है कि अगर आप इकलौती संतान हो तो इतनी तनख्वाह देते हैं, आपको साथ क्यों नहीं रखते हो पिताजी को? माता पिता को साथ रखने लायक नहीं है, वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। आपने क्या क्वार्टर दे रखे हैं क्या हमको, जो हम वहाँ पे साथ में रखे माता पिता को? जमीनी स्तर से किसान लोग हैं जुड़े हुए हैं, वो अपनी खेती से कैसे छोड़कर चले जाएंगे? शिक्षा मंत्री ने कल बोला है कि आपने कम नंबर लाए हैं, उसका खामियाजा आप भुगत रहे हो। अरे कम नंबर कहाँ पे है? आप आके देखो, मेरी डिग्री देखो, उसके नंबर उनके बराबर नंबर दिखा दो मेरे को, मैं मेरी नौकरी का इस्तीफा दे दूंगा उनके सामने। क्यों बोलते हो कि आप
के कम नंबर आए, इस वजह से हम पढ़े। सेकंड ग्रेड वालों के कम नंबर नहीं आते हैं क्या? राज्य सरकार की मेरिट बनी थी, उसके अंदर हमने नंबर पाए थे। ये एफिडेविट है, हमने वरिष्ठता का एफिडेविट बनवा के लाए हैं, इसको हम त्यागने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री है उस पे जून तक नहीं रेंग रही है। ऐसा घोर अन्याय कर रहे हैं हमारे शिक्षकों के साथ में। ये मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षक के नाते मेरा फर्ज है, मैं जानता हूँ, दुख दर्द समझता हूँ इन भाइयों का, सभी का, बहनों का। जो मेरी बहनें हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ कर वो दूर दराज में नौकरियां कर रही है। बात करेंगे उनसे भी, बात करेंगे। मैं मीडिया के सामने आपके माध्यम से राज्य सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपके पास एक ऐतिहासिक मौका है, आपका नाम इतिहास में दर्ज होने लायक ये समय है। आपसे पहले वसुंधरा राजे सरकार ने इन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर किए थे और आज तक कांग्रेस के किसी भी सीएम साहब ने कोई ट्रांसफर नहीं किए। आपके पास एक मौका है ये इतिहास में दर्ज होने का। हम सभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है, ये हमारी पीड़ा है। लोगों को 15-15, 20-20 साल हो गई, लोगों के कब बच्चे पैदा हो गए, कब वो बच्चे बचपन हमने देखा नहीं, वो बच्चे कब जवान होकर शादी की दहलीज तक पहुंच गए। हम इन सारी चीजों से वंचित हैं। कृपया हमारे ट्रांसफर किए जाएं। हमारे माँ बाप ने, हमारी जवानी बीत गई, लोगों की बुढ़ापा आ गया और लोग इतने परेशान हैं कि आपसे मीडिया के माध्यम से हम हाथ जोड़कर ये विनती करना चाह रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री बार बार ये कहते हैं कि तृतीय श्रेणी की वरिष्ठता गायब हो जाएगी। हम ये आपके माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि हम ये स्टाम्प पे लिख के लाए हैं, हमें वरिष्ठता बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारी केवल एक मांग है, केवल तृतीय श्रेणी संवर्ग के ट्रांसफर किए जाएं और अविलंब किए जाएं। इसमें कोई कोताही हम नहीं चाहते, नहीं तो हम सरकार से आमने सामने गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ट्रांसफर। गोली क्यों मारेगी सरकार साहब आपको ट्रांसफरों के लिए? यहाँ पे कुछ महिला शिक्षक भी मौजूद है। मैडम, क्या मांग लेके बैठे हुए? सर, हमारी यही मांग है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले जल्द से जल्द किए जाए। सरकार कहती है आवश्यक नहीं है। सरकार के नजरिए से आवश्यक नहीं है। हम जो यहाँ हजारों शिक्षक बैठे हैं, शौक से तो नहीं बैठे हैं ना, हमारी आवश्यकता है तभी हम यहाँ बैठे हैं। सरकार कहती है कि जब आपने नौकरी के लिए नौकरी शुरू की थी तो एफिडेविट दिया था राजस्थान में कहीं भी नौकरी करने के लिए आप तैयार रहेंगे। सर, ऐसा कुछ भी नहीं था पहले तो, और अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास दिया था, उनका भी एक क्राइटेरिया फिक्स किया था कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए जाना है। हमारा तो कोई टाइम ही फिक्स नहीं है। आज हमारे साथी शिक्षकों को 20-20 साल हो गए, मुझे खुद को 10 साल हो गए। ये मेरे साथी शिक्षक हम 12 में पोस्टेड है, यहाँ से 400-500 किलोमीटर। ये छोटे छोटे बच्चे लेके आए थे, आज ये बच्चे बड़े हो गए। ये बच्चे फैमिली नहीं जानते, समाज नहीं जानते और अपने बड़ों का नहीं जानते कि हम बड़ों के बीच में जॉइंट फैमिली में कैसे रहते हैं। आज हमारी बहनें बैठी है, सब कुछ घर बार छोड़ के हम हजारों किलोमीटर नौकरी कर रहे हैं। ये हमारा शौक नहीं है और आज जो हम यहाँ आए ना, मजबूरी है हमारी नौकरी करना। मैडम, ऐसी क्या मजबूरी है? आम जन आपके इस आंदोलन के साथ में क्यों जुड़े? आम जन आपको सपोर्ट क्यों करे? क्योंकि आम जन को तो ये पता है कि शिक्षक सिर्फ ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। तो ट्रांसफर की मांग करना क्या गलत है? क्या ट्रांसफर की मांग करना कोई गलत तो नहीं है। सभी लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, वो इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो वास्तव में अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, अपने घर की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं ना, उनको पता है। हम इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ बैठे हैं गर्मी में, कल रात को भी लाइट बिजली पंखा सब बंद कर दिया। यहाँ पर सब पड़े रहे, परेशान होते रहे, प्रशासन परेशान कर रहा है, बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। अगर आमजन भी इस सिचुएशन को अपने ऊपर रख करके देखेंगे ना, तो उनको पता लगेगा कि सच में ये सिचुएशन कितनी भारी है। आप एक एक शिक्षक से उनकी मजबूरियां, उनकी परेशानियां पूछिए। ट्रांसफर से क्या बेहतर हो जाएगा? बेहतर ये हो जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार आएगा, क्योंकि हर शिक्षक अपने घर से जब नौकरी करेगा तो वो मानसिक, आधे से ज्यादा लोग बीपी शुगर की दवाइयां खा रहे हैं क्योंकि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं, वो लोग परेशान हैं। जब वो अपने घर से करेंगे ना तो उनको कर पा रहे ना, उससे घर से अगर नौकरी करेंगे ना घर से, तो वो खुश होकर के विद्यालय में आएंगे। अब वो 10-10, 15-15 सालों में सब लोग उनके मन से नौकरी की तो खत्म ही हो गई कि वो जो खुशी होती है कि नौकरी कर रहे हैं। अब तो बस एक टाइम निकाल रहे हैं कि जाना है, आना है, हाजिरी भरनी है, हाजिरी भरनी है, क्योंकि अब कोई खुशी नहीं है ना वहां जाकर के, क्योंकि सबको अपने घर छूट रहा है, घर परिवार छूट रहा है, सबके घर में परिवारों की समस्या। मैडम, एक सवाल और खड़ा होता है कि हर
शिक्षक अगर ट्रांसफर ले लेगा तो सुदूर जो इलाके हैं वहाँ कौन पढ़ाएगा? सर उनको जो नई भर्तियां आ रही है उनको दो ना वहाँ पर, और फिर ये नियम लगाओ ना कि आप हम ही लोग क्यों 15-15 साल तक पढ़े रहे। आप सबको दो ना ये नियम कि 5 साल हर शिक्षक अलग दूसरे नहीं, आप क्षेत्रों में एक निकालेगा। टाइम फिक्स करें जहाँ कि पे इतने टाइम आपको जिन नौकरी क्षेत्रों में हम करनी है। नौकरी कर रहे हैं वहाँ के लोग वहीं से ही रिटायर हो जाते हैं, वहीं बगल के बगल में घर के बगल में स्कूल है वहीं से रिटायर। क्यों आप उन लोगों को भी भेजो ना हमारे उन लोगों क्षेत्रों को में। भेजो ना, हमको नई पोस्टिंग है, क्योंकि उनको वो भेजो। शिक्षा मंत्री जी का क्षेत्र है, इस वजह से वो भेजना नहीं चाहते, वो अपने लोगों को तो वहीं रखना चाहते हैं। हम लोग इधर उधर पड़े रहे, हम अपने घरों से 15-15 साल हो गए मैं दूर पड़े हुए। क्या आपके ये जो ट्रांसफर्स होते हैं शिक्षकों के 3rd ग्रेड खास तौर से, क्या ये पॉलिटिकली बायस्ड होते हैं क्या? अब ये तो यही जानते हैं, राजनेता ही जानते हैं इसको, तो हम राजनीतिक रूप के प्रभाव में होते हैं क्या? इन चीजों के बारे में तो हम नहीं जानते क्या प्रभाव है। बस हम तो ये जानते हैं कि पता नहीं क्यों 1st ग्रेड 2nd ग्रेड प्रिंसिपल क्या इनकी वजह से सभी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर शिक्षा व्यवस्था क्या खराब नहीं होती? केवल 3rd ग्रेड टीचर से ही शिक्षा व्यवस्था खराब होती है क्या? जबकि गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा काम 3rd ग्रेड शिक्षक करता है। जनगणना का ये करते हैं, BLO का ये करते हैं, चुनावों का काम ये करते हैं। अभी हम सब महिलाओं को भी अभी देखना, पंचायत चुनाव होंगे जब सभी को लगाते हैं और सब लोग अपनी निष्ठा से काम भी करते भी हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसी ज्यादती क्यों? पंचायत और निकाय चुनाव आने वाले हैं, घोषणा होने वाली है। अगर 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं होते तो टीचर्स का क्या रुख रहेगा? देखो अभी सर हमें पता नहीं करनी है, नौकरी तो हमें करनी पड़ेगी, मजबूरी है, नौकरी तो करनी पड़ेगी, सरकार दबाव में करवाएगी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ से अब बट हम हाथ जोड़ के शिक्षा मंत्री जी से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो काम इजीली हो सकता है जिससे हमें खुशी मिले वो प्लीज आप कीजिए। हम आज यहाँ भी पे नौकरी खुशी मांगने अच्छे से मन से कर सकें, आप अपना जो भी हम जितना कर्तव्य उसको output अच्छे हम से दे रहे हैं निभा ना, सकें। उससे हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सर जी, शिक्षा यही नहीं है जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं, महिलाएं नौकरी कर रही है, घर से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम नौकरी कर रहे हैं ना सर वो भी बहुत इजी नहीं है। हम 7 गांव क्रॉस करके जाते हैं, ना वहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना वो हम सेफ है, फिर भी हम खुशी खुशी नौकरी कर रहे हैं। बस इतना हमारी रिक्वेस्ट है कि जो 10 साल से 15 साल से है उनको राहत प्रदान की जाए, राहत मिलनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जी को आंकड़ा ही पता नहीं कि कितने शिक्षकों को ट्रांसफर चाहिए। पहले 85,000 फॉर्म लग गए थे, अब ऐसी कोई बात नहीं है। महात्मा गांधी में हजारों शिक्षक आ चुके हैं, अब बहुत कम शिक्षकों को ट्रांसफर की आवश्यकता है। सरकार चाहे तो इजी वे के अंदर जो पद खाली है उन पर ट्रांसफर कर सकती है। अच्छा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, इनकी जगह मैं आना चाहता हूँ, ये मेरी जगह आना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर। हमारे राजस्थान के अंदर चिकित्सा विभाग के अंदर प्रोबेशन में होता है, ज्वाइनिंग के 15 दिन बाद ही, तो फिर शिक्षा में क्यों नहीं? ना तो म्यूचुअल खोलती है ना साधारण ट्रांसफर खोलती है, एक लाइन लिख देते हैं कि 3rd ग्रेड का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि उनको लगता है कि आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। 3rd ग्रेड के ट्रांसफर से डरती क्यों है सरकार? डरती है आंकड़े से, उनको लगता है कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब उतना आंकड़ा नहीं है, फार्म भरवा के देख लो, 10 से 15,000 20,000 शिक्षकों के ट्रांसफर को क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार का वो क्यों कहा जाता है कि जो भी करेगा वो इसमें कालिक में फंस जाएगा? वो सरकार ऐसा करती है, साला दर्पण से एप्लीकेशन लो। जैसे मान लीजिए बाड़मेर की सीव तहसील से मेरे जयपुर जिले की पागी तहसील में 10 टीचर आना चाहते हैं और यहाँ 2 पोस्ट खाली है, तो जिसकी DOB जिसकी डेट ऑफ बर्थ वहां सबसे ज्यादा है उन 2 टीचरों को रिलीव कर दो फागी के लिए, 8 वहीं रह जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है सरकार को? इसमें तो कोई लड़ाई नहीं है। सरकार ने कहा था नीति बनाएंगे, नीति बन गई? नीति तो उनसे बनेगी नहीं कभी भी। नीति यही है जो हम बता रहे हैं, ये बेस्ट नीति है। इसमें हमारा सारा शिक्षक साथी बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा। DOB के हिसाब से जो सबसे वरिष्ठ है उसको पहले ले लीजिए जिस ब्लॉक में आना चाहता है। और म्यूचुअल ट्रांसफर मैं कह रहा हूँ 10, ये तो हो गया जो आपने तरीका बताया, लेकिन ट्रांसफर होते कैसे? मैं समझा नहीं क्या कहना। ये तो आपका तरीका हो गया DOB के आधार पे, लेकिन ट्रांसफर होते कैसे हैं? ट्रांसफर तो आज तक तो जो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, विधायकों की डिजायरों से होते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि उस तरीके से हो। हम तो सिस्टम से चाहते हैं। हमारा लंबा चौड़ा सॉफ्टवेयर बना हुआ है साला दर्पण, उससे एप्लीकेशन लो, ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप हो, ऑटोमेटिक रिलीव हो जाए आदमी वहाँ के लिए, सरकार की जरूरत ही नहीं पड़े। म्यूचुअल ट्रांसफर 365 दिन खुले रखो ना, क्या दिक्कत है? चिकित्सा विभाग में यही राजस्थान सरकार कर रही है, प्रोबेशन के अंदर ज्वाइनिंग के 5 दिन बाद में कर देती है, तो फिर इनका क्यों नहीं करें सरकार? सर मैं आपको वास्तव में बता रहा हूँ, सरकार को ये पता ही नहीं कि कितने लोग ट्रांसफर चाहते हैं। अब ज्यादा लोगों को ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम है 3rd ग्रेड के टीचर। अधिकतर महात्मा गांधी वगैरह में 2018 में आ गए थे 25,000, अब कम है। पर इनको लगता है कि कपड़े फट जाएंगे, अपने कपड़े नहीं फटेंगे। अब निकाय और पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है आपकी मांग, जो आज आप यहाँ देखो आज क्या जवाब? 5 बजे तक शाम को शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा मांग रहे हो? इस्तीफा कल से हमारी मांग चल रही है। हमारा इंडिया में 7 नंबर पर कल ही ट्रेंड कर चुका है। इंडिया में 7 नंबर पे कल ही ट्रेंड कर चुका है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस्तीफा दो। अगर आज हमारी मांग नहीं मानी जाती है, एक व्यक्ति पर भरोसा हमें, राजस्थान का एक ही लाल भजन लाल, वो हमें कुछ दे सकता है। सकारात्मक बातचीत भी लग रहा है, अंदर से इंटरनल बातें आ रही है। अगर वो कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कल से भजन लाल जी का इस्तीफा मांगेंगे। और ये आंदोलन अब जल आंदोलन बन चुका है। 5000 अंदर बैठे हैं, 5000 बाहर है, और शाम तक 20,000 परिवारों के साथ आएंगे। राजस्थान के 3rd ग्रेड टीचर्स ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है, और यहाँ ये भी अनाउंस किया गया है कि आज 5 बजे तक अगर मांग पूरी नहीं की जाती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने की बात यहाँ पे की जा रही है। ये टीचर्स कह रहे हैं कि नीति क्यों नहीं बना दी जाती, शाला दर्पण पे जाइए, डेट ऑफ बर्थ के आधार पे वरिष्ठता तय कीजिए, वरीयता तय कीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए। जब शिक्षा विभाग में हो सकते हैं, चिकित्सा विभाग में हो सकते हैं, तो शिक्षा के अंदर इन ट्रांसफर्स पे बार बार क्यों इन ट्रांसफर्स को रोक लगाई जाती है। उपस्थित टीचर्स का कहना है कि अगर आप म्यूचुअल करें, डेट ऑफ बर्थ के आधार पे करें और शिक्षक को उसकी मनचाही जगह मिले तो शिक्षा का स्तर भी राजस्थान में सुधरेगा, नहीं तो टीचर सिर्फ और सिर्फ अपना समय वहां पे गुजारेगा, और जितना समय गुजरेगा नुकसान राजस्थान के आने वाली पीढ़ी को यहाँ हो रहा है। अब शिक्षा मंत्री की क्या हठधर्मिता है, वो क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या वो आज तक उसी एपिसोड को याद करे बैठे हैं जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभागार में पूछा था टीचर्स से कि क्या ट्रांसफर में पैसे चलते हैं, तो टीचर्स ने एक सुर में कहा था हाँ चलते हैं। क्या राजस्थान की सरकार के शिक्षा मंत्री उस आरोप को, कहीं वो आरोप इन पे ना लग जाए, उससे बचने के लिए यहाँ जो हजारों की संख्या में शिक्षक मौजूद हैं इनको अधर में छोड़ रहे हैं? अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग इन्होंने कर ली है। मुख्यमंत्री से इनकी उम्मीदें हैं कि मुख्यमंत्री इनकी मांग पूरी करेंगे और तबादला शुरू करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।